दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम ऋषि पंचमी की कथा को सुनेंगे। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और पुत्री थी। विवाह जब योग हुई उसकी पुत्री तो जो ब्राह्मण रहता है उसका विवाह कर देता है, लेकिन दैव योग के प्रभाव से कुछ ही समय बाद उसकी जो पुत्री रहती है वो विधवा हो जाती है। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति जो रहते हैं कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन ब्राह्मण कन्या जो रहती है वो सोई रहती है। अचानक उसके शरीर में कीड़े लगने लगते हैं। वो दौड़ी दौड़ी अपनी माता के पास जाती है और माता को सारा हाल बताती है। माता जो रहती है वो अपने पति से सब कुछ कहती है। हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। तब ब्राह्मण जो रहते हैं वे समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताते हैं कि पूर्व जन्म में भी उनकी जो कन्या रहती है वो ब्राह्मणी रहती है और रजस्वला होते ही बर्तन छू देती है। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे हैं। इसीलिए इसको चाहिए कि शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से जो पुत्री रहती है वे विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन करती है। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख जो रहते हैं वो कट जाते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाती है और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऋषि पंचमी की कथा समाप्त होती है। अब हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था उन पुष्प को सभी ऋषिगणों के समक्ष समर्पित कर देंगे। जय श्री कृष्ण।